अभी देखिए एलईडी लाइट में और नॉर्मल लाइट इसमें वोल्टेज कम इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल साइंस में आप सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो तीनों का मेन कंसेप्ट बता दिए, लॉ ऑफ सॉल्यूशन। मोनू कुमार सिंह। जैसे अच्छा, आप टिल टुडे अच्छा रेलवे में आप जॉब कर रहे हैं? यस सर, क्या टेक्निकल टेक्नीशियन 2 के पद पे कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य है वहाँ पे? सर मेरा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम है, जैसे कि आप इंजीनियर हैं? नो सर, मेरा ज्वाइनिंग लेवल 1 के पद पे हुआ था, उसके लिए टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं हुई, बाद में मुझे प्रमोशनल पोस्ट मिला। तो अभी क्या काम करते हो? अभी सर स्टेशन या जो रेलवे सर्विस बिल्डिंग होता है, रेलवे क्वार्टर्स होता है, उसका मेंटेनेंस देखते हैं इलेक्ट्रिकल। मेंटेनेंस? यस सर। गैस का मेंटेनेंस भी देखते हैं? नो सर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो घर का मेंटेनेंस होता है, जैसे बिजली का पंखा, क्वार्टर्स का? यस सर। ट्रेन के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मेंटेनेंस नहीं देखते हैं? सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का 4 भाग होता है, उसमें टीआरडी जो होता है वो ट्रैक का जो ऊपर का ओवरहेड का वायर देखते हैं। नहीं देखते हैं? सर मेरा पावर डिपार्टमेंट है, जिसमें स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग आता है। तो बिजली की सब में आप खाली वो क्वार्टर्स में जो बिजली यूज होती है यस सर। उसी को रिपेयर करते हैं? यस सर। यही ना? यस सर। तो बताइए एसी और डीसी करंट में क्या अंतर है? सर एसी करंट अल्टरनेट करंट होता है, जिसमें फ्लिक्चुएट होते रहता है। डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है, जिसमें दिश धारा प्रवाहित होती है। उसका ट्रांसलेशन बना दिया एसी और डीसी। यस सर। हमारे घर में जो कनेक्शन आता है यस सर। वो एसी में आता है कि डीसी में? सर ये एसी करंट है। तो ये एसी में कब होता है? सप्लाई जो आई है या पावर हाउस से, वो किस में आती है? सर पावर हाउस से सप्लाई एसी में आता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको स्टेप डाउन किया जाता है, उसके बाद घर में सप्लाई होता है। और जो बैटरी से प्रवाहित होता है वो डीसी करंट होता है। बैटरी से जो प्रोवाइड होता है वो डीसी करंट होता है। यस सर। देखिए अभी देखिए एलईडी लाइट में और नॉर्मल लाइट में यस सर। इसमें वोल्टेज कम इस्तेमाल होता है, क्यों? सर ये एनर्जी इफिशियंट है, क्योंकि इसको ये आता है एक डायोड के द्वारा, जिसमें कम बिजली की जरूरत आवश्यकता होती है। जबकि पुराना वाला बल्ब जो होता है वो फिलामेंट से द्वारा होता है, जिसमें वो ताप के द्वारा उसमें प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। चलिए, अब ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो ज्योग्राफी से बात कर ली जाए। अच्छा, ये अभी जो ऑप्शनल आपने ज्योग्राफी रखा है, यस सर। ये जो वार चल रहा है ईरान इसराइल देखा उधर, यस सर। अच्छा उसमें एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत नाम है, यस सर। ये क्या है? सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच एक पतला रास्ता है, जिसको अभी ईरान के द्वारा चौक कर दिया गया है, जिससे अभी ट्रेड रूट बाधित हो गए हैं, जो एनर्जी क्राइसिस आ गया वर्ल्ड में उससे। तो ये रास्ता ईरान ने क्यों चेक कर दिया? उसने बनाया था? नो सर, ये तो एक नेचुरल रास्ता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक उसका पहुंच है ईरान का, इस कारण से उसने चौक। कैसे फॉर्म हो जाता है नेचुरल में? नेचर में कैसे ये बन जाता है स्ट्रेट? देखिए डिफरेंस बताइए, स्ट्रेट कैनाल, यस सर। स्ट्रेट कैनाल, वे और गल्फ, यस सर। डिफाइन कीजिए। सर स्ट्रेट जो होता है वो एक पतला रास्ता होता है जलीय, जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, और जबकि 2 स्थल राशियों को अलग करता है। कैनाल? सर कैनाल जो होता है वो मैनमेड होता है, जैसे कि पनामा कैनाल, जो किसी भी स्थमस को काट के और कैनाल का निर्माण किया जाता है। और सर बे जो होता है वो बड़ी होती है, जबकि सर गल्फ जो होता है वो छोटी जल राशि होती है। सब नेचुरल होता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये कोई और पनामा कैनाल के अलावा यस सर। और कोई कैनाल मैनमेड है? सर एक स्वेज कैनाल जो बना था, किसने बनाया? सर ये ब्रिटेन के द्वारा बना है, और सर अभी उस पे इजिप्ट का कब्जा है। उसके अलावा सर एक इस्थमस ऑफ क्रा है, जिसको चाइना बनाने का प्रयास कर रहा है।
पर अभी वो बनाया नहीं गया है। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिकली अपने से नेचुरल हो जाता है, जिसे स्ट्रेट बन जाता है हुरमुज, Yes, ये किस फेनोमेन से ज्योग्राफी के होता है? ज्योग्राफिकली क्या होता है कि ये बन जाता है? सर ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है, जिसमें दुर्बलता मंडल पे जो प्लेटें हैं वो गमन करती है। इस कारण से जो भी लैंडफॉर्म होता है उसका निर्माण होता है सर। लैंडफॉर्म नहीं, हम तो वाटर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सर, ये क्यों बन जाता है? सर वाटर फॉर्म जो लैंडफॉर्म या वाटर फॉर्म जो भी होता है वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही, जो प्लेटों का गमन होता है उस कारण से ही निर्माण होता है। आप लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, मतलब और थोड़ा सा स्पेसिफिक अबाउट ज्योग्राफी ये सर, कैसे समझते हैं? लैंड में क्या हो जाता है, कौन से जो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक बताया आपने, उस घटना से प्लेटों में क्या होता है? सर प्लेटें गमन करती है, जो गमन भूपर्पट्टी का ऊपर का जो भाग, निचला भाग होता है और मेंटल का ऊपरी भाग होता है, उसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, जो जेली लाइक शेप होता है। और उस पे जो ऊपर का भूपर्पट्टी का जो ठोस पार्ट होता है उस पे गमन करता है, जिस कारण से जब प्लेटें टकराती है तो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, और उससे दूर जाती है तो बीच में जल आ जाता है। इस कारण से कभी कभी जलीय भाग का निर्माण होता है। ठीक। इस चंपारण्य, सारण्य और आरण्य, इसको यदि दो पंक्तियों में बताना हो तो क्या कहिएगा? सर सारण्य जो जंगल होता है उसमें हिरन के जंगलों के कारण उसको सारण्य बोला जाता है। अरण्य जंगल को बोला जाता है। और सर चंपारण्य, सर सॉरी सर, चंपा के जंगल। थैंक यू सर, मैं देख लूंगा। और सब एक दूसरे से सटे हैं क्या कि दूर दूर हैं? सर चंपारण जो है वो बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जबकि सारण जो है वो मिडिल बिहार में है, ईस्ट वेस्ट साइड में। और उसके अलावा सर आरण्य जो है वो बिहार का लगभग जो 10% जंगल है उसको आरण्य बोल सकते हैं। आजकल किसी जिले का नाम लें तो कौन जिला नाम लीजिएगा? सर सर कैमूर को बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल की मात्रा ज्यादा है। आरा जिला नहीं बोलेंगे? सर बोल सकते हैं। वहाँ पे आरण्य देवी हैं भी, सर एक आयरन देवी। लेकिन उस समय कैमूर भी था आरण्य में, जब ये नाम था तो। अच्छा, चंपारण, ये सारण जिले में जब पुराना नाम था, तो उसके यदि 3 विभूतियों का नाम पूछा जाए तो आप क्रम से किसका नाम लेंगे? सर श्री जयप्रकाश नारायण जी को लूंगा, उसके अलावा सर श्री राजेंद्र प्रसाद जी को, उसके अलावा सर श्री जगलाल चौधरी जी को लूंगा। और शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी कौन है? सर श्री भिखारी ठाकुर जी है। उनकी सबसे प्रमुख रचना बताएंगे? सर विदेशियां है, उसके अलावा सर गबर घिचोड़ है सर, उसके अलावा उन्होंने एक नाटक लिखा था उसके विदेशिया नाम का, और बहरा बहार है एग्जैक्ट नाम उसका। तो उनके लेखन का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं समाज में? ये सर उनका लेखन का सामाजिक प्रभाव है, जैसे कि बेटी बेचवा जब उनका नाटक का मंचन होता था, सैकड़ों की संख्या में लोग शपथ लेते थे कि मैं बेटियों का सौदा नहीं करूंगा। और ऐसे जो बिरहिनियों का जो उन्होंने लिखा विदेशिया में, तो इस कारण से भी प्रभाव पड़ा और लोग स्त्रियों के संसर्ग के बारे में सर जागरूक हुए। भोजपुरी की संवैधानिक स्थिति क्या है आज? सर वर्तमान में ये जो हिंदी की एक बोली के रूप में इसको देखा जाता है, इस कारण से भी इसको 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन वगैरह जो समय समय पे आयोजित होते हैं सर, तो इससे कुछ असर पड़ा है क्या? सर अभी भोजपुरी का जो निरंतर जो कल्चरल है उसका पहुंच दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि दोहा में कभी कभी समिट होता है, उसके अलावा म्यांमार में होता है सर, उसके अलावा देश के भी विभिन्न भागों में होता है। कहते हैं लोग अश्लीलता फैलाने में भोजपुरी बहुत प्रमुख योगदायी रही है। सर इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, पर सर इसके पैरेलली बहुत सारे अच्छे गाने भी बन रहे हैं, अच्छे साहित्यों का भी रचना हो रहा है। पर सर कुछ जो अर्ली फेम की वजह से या जल्दी फेम की वजह से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी के कौन से गुण आपको पसंद नहीं है? सर कौन सा उनका गुण है जो आपको पसंद नहीं आता? सर वैसे तो महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, तो उनके सारे गुण पसंद है। पर सर एक जो उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें सर मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अपने ही सिद्धांत जो बोलते हैं कि मनुष्य को हम साधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साधन के रूप में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके द्वारा साधन के रूप में इंसान को इस्तेमाल किया गया, वो जरूरी नहीं था सर मेरे हिसाब से। उसके अलावा सर एक उनका जो
अभी सिद्धांत है जो जाति प्रथा से रिलेटेड था, जो जाति को उन्होंने इग्नोर किया था, लेकिन सर उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था था उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। सर मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सर वर्ण व्यवस्था या कोई भी हायरार्की बेस्ड सिस्टम जो जन्म आधारित है, मैं सर उसका समर्थन नहीं करता। नो सर, मैं बोले कि मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि साइमन कमीशन जब आया भारत, उसका उद्देश्य क्या था? फिर साइमन कमीशन जो 1919 का एक्ट था उसके इवैल्यूएशन तथा अगले जो एक्ट आने वाला था उसके लिए आए थे सर। उसमें कोई भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं था, जिस कारण से क्या यह सही बात है कि एक भारतीय के मेंबर नहीं रहने के कारण ही इस तरह के प्रतिकार किए गए? लोग कहते हैं, इतिहासकारों का कहना है, बहुत समाजवादी विचार से संबंध रहने वाले लोगों का कहना है कि यह एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि कुलीन वर्गों को उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान देना था और समाज के जो मार्जिनाइज लोग थे, चूंकि वहां एक अपना पक्ष रखना था, उन्हें अपने पक्ष रखने से विमुख किया गया था। आपका क्या विचार है? सर मैं समझता हूं कि अगर भारतीयों को उसमें योगदान नहीं दिया गया था, और कहीं ना कहीं अगर हमारा आंदोलन जो है कुलीन वर्गों के द्वारा लीड किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी जो हमारे पिछड़े थे समाज के वर्ग के लोग, उनको कभी उन्होंने छोड़ा नहीं और हमेशा उनके सभी वर्गों के बातें उठाया था। हम जवाब दे रहे हैं, जब संवैधानिक पहल की जा रही थी, कि विचार किए जा रहे थे, तो मद्रास में, यूपी में, महाराष्ट्र में अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला था, और जिसमें शिव प्रसाद चौरसिया, चौधरी राम, एक यादव जी, सभी ने अपने अपने विचार रखे थे। उस पर गंभीरता से विचार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी ने सत्कार किया था। इस पे आपका क्या विचार है? सर सॉरी सर, अभी मैं इस घटना से अवेयर नहीं हूँ। नहीं सर, मैं पढ़ लूँ। इसीलिए क्योंकि आपने महात्मा गांधी की चर्चा की, इसलिए तो उसमें मार्जिनाइज लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं देने की एक चाल थी। सॉरी सर, मैं देख लूंगा इसको। चलिए, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप काउंसिल का कंसेप्ट क्या है? सर ट्रस्टीशिप के अनुसार महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो भी पूंजीपति वर्ग है वो अपने जो भी धन है उसका इस्तेमाल समाज के योगदान में करेंगे, क्योंकि जो वो पूंजी के प्रहरी हैं, ना कि वो मालिक हैं। चलिए, आपका है लिस्टिंग फोक सॉन्ग है? अच्छा, फोक सॉन्ग और क्लासिकल सॉन्ग में अंतर क्या है? सर क्लासिकल सॉन्ग गाने की एक विधा होती है और उसको एक पैटर्न में गाया जाता है, जबकि फोक सॉन्ग जो होता है आम लोगों की गाना होती है और वो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए गाते हैं। ठीक, आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, 3 चीज है। पॉलिटिकल साइंस में आप सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो तीनों का मेन कंसेप्ट बता दिए, लॉक, हॉब्स, रूसो। सर सबसे पहले हॉब्स ने दिया था और इन्होंने लिबर्टियन स्टेट का संज्ञा दिया था, जिसमें राज्य जो है वो समझौते का पार्ट नहीं है और इनमें राज्य जो है वो ज्यादा पावरफुल है। सर जिसमें लॉक जो है वो सर राज्य को कम पावर देते हैं, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलने की बात करते हैं, और सर व्यक्ति जो राज्य है उसको संपत्ति के संरक्षक के रूप में बताते हैं। जबकि हॉब्स जो है वो बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो था वो स्वतंत्र था, और जब संपत्ति आई तो उस कारण से भी भेद बढ़ा, और राज्य का कर्तव्य है कि वो संपत्ति का संरक्षण करे और लोगों के अधिकार के लिए कार्य करे, लोगों की स्वतंत्रता के। अच्छा, ये किसने कहा है कि मनुष्य तो पैदा लेता स्वतंत्र, लेकिन जिंदगी के हर चौराहे पर वह जंजीर से जकड़ा हुआ? सर ये रूसो जी ने कहा था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बता सकते हैं? सर सॉरी सर, अभी मेरी अच्छा, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, तीनों का क्या थीम था? ये सर सुकरात जो है वो गुरु थे, प्लेटो थे, और उन्होंने कोई पुस्तक की रचना नहीं की थी। उनका जो भी विचार था वो प्लेटो में दिखता है। सुकरात का जो वर्णन था वो वार्तालाप के अध्ययन से था, और बात करके वो चीजों को स्पष्ट करते थे और लोगों को अपनी बात मनवाते थे, जबकि प्लेटो ने पुस्तक की रचना की। और उन्होंने पुस्तक का नाम बताएं? सर उन्होंने अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी। सर उन्होंने बताया था कि जो भी उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था, और बोले कि अगर समाज में सब कोई अपना कार्य करेगा तो इससे न्याय की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने महिलाओं के बराबर अधिकार की बात की थी, जबकि अरस्तु जो है वो सर महिलाओं के बराबर अधिकार की बात नहीं करते हैं। अरस्तु एक रियलिस्ट थिंकर है,
और वो समाज में जो मध्यम वर्गीय शासन है इसको उचित मानते हैं। अरस्तु के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई थी? सर अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की थी। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सर अरस्तु का शिष्य सिकंदर को माना। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत एक्सलेंट, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन आप सारण के जो 3 महान विभूतियों का नाम पूछा गया, तो आपने जगलाल चौधरी का नाम लिया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर वो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। तो सारण के मतलब बाकी जो विभूति हैं उनका स्पेशल क्यों आपने महत्व दिया है, ये जानना चाहते हैं। सर वो मतलब जो क्रांतिकारी घटनाएं थी उन्होंने स्कूल को सर उन्होंने उस समय क्रांतिकारी घटनाओं में नहीं तो उनसे तो सुपीरियर उस जमाने में बहुत लोग सारण जिला के, लेकिन दारोगा प्रसाद राय के कैबिनेट में डिप्टी मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर हुआ दारोगा प्रसाद राय, कंट्रीब्यूशन। अब पवनाथ सिंह उस जमाने में थे विभूतियों में, वहाँ के स्पीकर थे, पहली आजाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, तो सारे कंट्रीब्यूशन थे। जगलाल चौधरी का विशेष नाम आपने लिया, तो लगा कि भाई कुछ स्पेशल आप बताएं। है स्पेशल, आपने बहुत सही नाम लिया है। स्पेशल क्या है उसको जान नहीं रहे। सर मैं देखिए, एक जगलाल चौधरी ने पढ़ाई के जमाने में ही वॉज मेडिकल स्टूडेंट, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 2nd ईयर और 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद गए, और क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके बेटे को शहीद कर दिया, यंग लड़के को उनके गोली मार दी। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उन्होंने ओप नहीं किया, उनको न्याय भी नहीं मिला। उनको जो आज आपने पहली बार जगलाल चौधरी जब मैं ताराचंद की, तो हमको उसमें मिला जगलाल चौधरी का कंट्रीब्यूशन। आई वाज सरप्राइज्ड कि अरे इतना इनका कोई नाम नहीं है। हमको लगा कि आपने कहीं पढ़ा है। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, उनके बारे में मैंने पढ़ा था। बहुत चौधरी का नाम आना चाहिए था। चलिए, अब तो जो है सो है। अच्छा है, आपका बहुत अच्छा है। अच्छा।